दोस्तों, पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे मिलने धरती पर आते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता है। मरणोपरांत आत्मा पितृलोक, गंधर्व लोक अथवा किसी भी लोक अथवा योनि में जा सकती है। ये उस आत्मा के स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। उसके पुण्य और पाप से ही आत्मा के लोक या योनि का निर्धारण होता है। लेकिन वो जिस भी लोक या जिस भी योनि में हो, दोस्तों आपके श्राद्ध का भोजन उन्हें तृप्ति प्रदान करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृपक्ष क्या होता है और इसके दौरान कौन सी ऐसी 2 सब्जियां हैं जो भूल कर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ना ही घर में बनानी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब आरंभ हुए हैं पितृपक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि 15 दिन देरी से क्यों शुरू हुए हैं पितृपक्ष? पितृपक्ष आश्विन अमावस्या पर खत्म होते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष अधिक मास की वजह से इस साल सावन दोस्तों 2 महीने का था, जिस वजह से सभी व्रत और त्योहार 12 से 15 दिन देरी से ही पड़ रहे हैं। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के अंत में आरंभ होकर अक्टूबर के मध्य तक चल रहे हैं। अब जानते हैं पितृपक्ष 2023 का महत्व। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वो आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जी जाकर पिंडदान करते हैं। तो दोस्तों, 16 दिन ही क्यों होते हैं श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसीलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तब दोस्तों श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी भी नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ग्रहण करके सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था। तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो दोस्तों जब भी वो भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा भी देते हैं।
या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, नॉनवेज लेकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर दोस्तों आप पितरों को भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करवाना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। दोस्तों, पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृदेव हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वो दोस्तों पक्का ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। अब जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के लिए पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश जरूर मिलाएं। मान्यता है कि कुश के इस्तेमाल से पितृ जल्दी ही तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें, वो भोजन बाद में गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल्दी ही तृप्त हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य ही करें। साथ ही इन दिनों अपने घर के बुजुर्गों और पितरों का अपमान न करें, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं और पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि का आयोजन ना करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उनका फल नहीं मिलता। पितृपक्ष के दौरान हमें बहुत ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो पितृपक्ष में करना वर्जित होता है। तो दोस्तों, आप जो भी काम करें सावधानी से और नियम पूर्वक ही करें ताकि आपको पितृदोष का सामना करना ना पड़े।
पितृपक्ष में हमें इस बात का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हमें नए कपड़े या नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष में कपड़ों का दान किया जाता है, ऐसा करने से हमारे पितृ खुश होते हैं। वहीं अगर आप पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदते हैं तो इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप पितृपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप दे सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।